हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ श्लोक जो 24 मार्च 2022 को सेम यही आपके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का खा आपका सेम यही क्वेश्चन होगा। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का खा होगा क्या। तो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ससंदर्भ क्या होता है और हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं। तो आपका संस्कृत में जो आपका श्लोक आता है तो इसका ससंदर्भ और हिंदी अनुवाद हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ससंदर्भ में क्या लिखते हैं। तो ससंदर्भ जो आपका होता है यह हमें जानना होता है यह किस से लिया गया है। तो हम आपको ये बता दें यह सुभाषित रत्नान से लिया गया। हमने सुभाषित रत्नान से ही 3 श्लोक ले रखे हैं, जिसमें आपका पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, पहले श्लोक का हम आपको हिंदी अनुवाद और ये करके दिखाते हैं क्या होता है, फिर हम आपको दूसरा और तीसरा अर्थ भी समझा देंगे। तो लिखने का तरीका भी क्या होता है यह भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला श्लोक जो आपका है तो देखिएगा क्या है, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यह है तो आपका श्लोक हो गया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ सुखार्थिना को जो अर्थ होता है, सुखार्थिना का अर्थ होता है सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला व्यक्ति। कुतो माने कहाँ और विद्या, विद्या माने क्या होता है, देववाणी, मतलब संस्कृत की वाणी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्या ही बोलते हैं। जितना हम लोग पढ़ते हैं सब विद्या ही है। तो क्या हो जाएगा, विद्या। तो मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और फिर देखिएगा कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना सुखम। अब देखिएगा विद्यार्थी जो होता है तो विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। आगे क्या बोल रहा है देखिएगा, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। यहाँ पे आप लोग सुखार्थी देखना, अगर इसका संधि विच्छेद हम लोग करें सुख धन अर्थी हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी क्या होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में भी आपकी दीर्घ संधि होगी क्योंकि विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पे क्या है, सुखार्थी व त्यजेत विद्या। तो सुख चाहने, सुखार्थी का अर्थ होता है सुख चाहने वाला। तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। अब यहाँ पे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए सुख। तो विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो यही हमने आपका देखिएगा अर्थ भी लिख रखा है। तो देखिएगा आपका लिखने का तरीका यही होना चाहिए। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का क्या है, आपका खा है। अब जब प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खा है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा श्लोक है आपको, सुखार्थिना है ना। तो सुखार्थिना हमने सबसे पहला अर्थ लिख रखा है। यहाँ पे क्या है, सबसे बाद वाला शब्द लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित सुवासित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद अभी हमने आपको बताया, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको देखते हैं अगला। देखिएगा अगला आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा अगला है आपका, न चौरिहार्यम न राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारिकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसका अर्थ क्या हुआ, न चौरिहार्यम। तो मतलब चौरिहार्यम का जो अर्थ होता है, चौरिहार्यम का दोस्तों अर्थ होता है चोर द्वारा चुराया जा सके, चोर द्वारा चुराया जा सकता। ना मतलब ऐसा धन, ऐसा विद्या धन जो ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजहार्य मतलब राजा द्वारा हारा जा सकता है, या राजा द्वारा मतलब छीना जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भ्रातुभाज्यम, भ्रात माने भाई, भाज्य मतलब बंटवारा, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है। न चभारकारी, भारकारी मतलब वजन, ना ही इतना भारी है जिसे सहन ना किया जा सके। अब क्या बोल रहा है, व्यय करते वर्धते। क्या बोल रहा है, व्यय करते वर्धते एव नित्यम। तो व्यय मतलब खर्चा, करते मतलब करने से, वर्धते मतलब बढ़ता है, नित्य, जो नित्य व्यय करने से क्या होता है, बढ़ता है। अब क्या बोल रहा है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, जो सब धनों में कैसा है, जो सब धनों में प्रधान है।
जो सब धनों में। इसी क्रम में आपका जो तीसरा श्लोक है वो क्या है, तो देखिएगा आप लोग तीसरा श्लोक देख रहे होंगे, तो तीसरा श्लोक एकदम भी सिंपल है, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से ऐसे ही पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या है, परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयन् तादृशं मित्रं विश्वकुंभम पयोमुखम। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो देखिएगा हिंदी अनुवाद परोक्षी। तो परोक्षी का जो अर्थ होता है पीठ पीछे, कार्यहंत्र मतलब कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रिय मतलब प्रिय, वादनम मतलब बोलने वाली। तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाली, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाली। वर्ज इंता दृशम मित्रम मतलब वर्ज इंता दृशम मतलब त्याग देना चाहिए किसी मित्र को। तो पीठ पीछे क्या बोल रहा है, पीठ पीछे कार्य करने वाली, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने बोलने वाले मित्र को क्या त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए, विष कुंभम पयोमिखम, जिस प्रकार विष कुंभ का अर्थ जो होता है, तो विष कुंभ का अर्थ विष के घड़े को, पयोमुखम जिस प्रकार विष के घड़े को हम लोग क्या करते हैं, त्याग देते हैं, विष के घड़े को त्याग देते हैं, या जिस प्रकार मुख के ऊपरी हिस्से में दूध को त्याग देते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।